हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी चैनल ओम क्लासेस में। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे एसएससी जीडी 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हां दोस्तों, उन प्रश्नों के बारे में जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आने वाली जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप भी जीडी परीक्षा देने वाले हैं तो इन प्रश्नों को जरूर एक बार देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को दबाएँ। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं उन प्रश्नों के बारे में, उन करंट अफेयर्स के बारे में जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आशा करता हूँ दोस्तों आपने सही आंसर लगाया होगा। बी आंसर, ब्रिटेन के बर्मिंघम में। ठीक है, तो ब्रिटेन के बर्मिंघम में जो है इनका आयोजन किया गया है 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का। और बात करें यदि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद रखना है। 2018 का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आयोजन कहाँ किया गया था? 1930 में किया गया था हैमिल्टन कनाडा में किया गया था सबसे पहले इनका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी है? मिस यूनिवर्स 2021 बनी है, सही आंसर आपका हो जाएगा हरनाथ संधू। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स 2021 की बनी है। अगला प्रश्न है, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर आपका हो जाएगा नाटो का कहाँ हुआ है? मैड्रिड में। सही आंसर ए आंसर हो जाएगा। नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 32वां मैड्रिड में हुआ है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों नाटो आजकल ज़्यादा चर्चा में है, तो इसके बारे में आपको अवश्य पढ़ लेना है। इसकी हर चीज़ के बारे में, इसकी स्थापना से लेकर हर चीज़ का आपको पढ़ लेना है एक बार, इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 48वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा जर्मनी, डी आंसर। तो जर्मनी में आयोजित हुआ है G7 का 48वां शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख कौन है? तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आशा करता हूं आपने ए आंसर लगाया होगा। सही आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका जो है आईबी के प्रमुख हैं। अब बात करते हैं उन प्रश्नों की जो कि परीक्षाएं बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? दादा भाई नारोजी द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया गया था 1867 से 1868 में जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? पाक स्टेट एक जल संधि है। ठीक है, जल संधि है पाक स्टेट, भारत और श्रीलंका के बीच। सही आंसर हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी, सही आंसर क्या हो गया? महाजनपद काल में जो है एक जनपद हुआ करता था अंग महाजनपद, या जनपद कह लीजिए। तो इसकी राजधानी क्या थी? उस समय इसकी राजधानी थी चंपा। तो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर चंपा। और बात करें श्रावस्ती की, तो ये जो है कौशल राजवंश की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, किसकी थी? कौशल राजवंश की राजधानी थी श्रावस्ती। और कौशाम्बी की बात करें तो ये थी वत्स राजवंश की राजधानी थी कौशाम्बी। और वैशाली किसकी थी? वैशाली आपकी बज्जी के लिच्छवी की, बज्जी का जो प्रसिद्ध शहर था लिच्छवी, उसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑप्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी राजधानियां कहीं ना कहीं जरूर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो मानव विकास सूचकांक जो है
क्या हो जाएगा सही आंसर, किसके द्वारा विकसित किया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा महबूब उल हक, यानी सी आंसर हो जाएगा महबूब उल हक द्वारा 1990 में जो है HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया गया था। अगला है कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो कृषि उत्पादकों की कोटि किसके द्वारा निर्धारित होती है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा एगमार्क। ठीक है, सी आंसर एगमार्क द्वारा जो है इसकी कोटि निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो भूमि से वायु में मान करने वाला कौन सा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जमीन से हवा में मार करने वाला कौन सा होता है? सही हो जाएगा आपका त्रिशूल। ठीक है, तो ए आंसर आपका हो जाएगा त्रिशूल, सही आंसर हो जाएगा। और अग्नि की बात करें तो ये जमीन से जमीन पर मार करने वाला होता है, जमीन से जमीन पर। और आपका त्रिशूल जो है जमीन से हवा पर मार करने वाला होता है, तो ए आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद कहाँ है? ये आपका हो जाएगा किस नगर में है? तो ये आगरा नगर में जो है मोती मस्जिद है। आगरा के लाल किले में जो है मोती मस्जिद स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण जो है शाहजहां द्वारा करवाया गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर। अगला है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट है आपका बुध ग्रह। ठीक है, बुध के बाद कौन सा है? बुध के बाद हो जाएगा शुक्र। ठीक है, दूसरा है शुक्र, बुध शुक्र। उसके बाद आता है पृथ्वी, उसके बाद है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर है शनि, उसके बाद है अरुण, फिर है वरुण। ठीक है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इस प्रकार से क्रम से इसका सही क्रम यही है। तो दूसरा हो जाएगा शुक्र और तीसरा हो जाएगा पृथ्वी। ये सब दूरी के आधार पर है। तो पूछा है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सबसे निकट आपका कौन सा है? बुध ग्रह है। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप किस खेल से है? सही आंसर क्या हो जाएगा, डूरंड कप आपका किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा बी आंसर फुटबॉल। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर होता है 6 वर्ष का। ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। और यदि बात करें ये किस अनुच्छेद में है? तो नियंत्रक महालेखक अनुच्छेद 148 में। एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अनुच्छेद जरूर किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता है। और महालेखक परीक्षा जो है महालेखक परीक्षक संघ और राज्य के आय और व्यय का लेखा जोखा करता है। इसके द्वारा जो है आय और व्यय का लेखा जोखा किया जाता है सरकार के आय व्यय का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा की गई थी? हो जाएगा आपका बी आंसर दादा भाई नारोजी द्वारा जो है की गई थी। तो बी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है, किन शहरों को जोड़ता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। तो ए आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार के होते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन होते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीडी के लिए और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को